बीजेपी के मंत्री ने कांग्रेस से कर ली साठगांठ। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बीच देने वाले हैं बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर बजाएंगे बीजेपी का बैंड। 22 अगस्त को कर रहे हैं हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और खबर को लाइक करना और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के आगाज के बाद से ही अब हरियाणा में राजनीतिक तौर पर उठापटक शुरू हो चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नेता जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हाई कमान उनके ऊपर नजरें इनायत करे और उन्हें टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतार दे। और इस सब के बीच तमाम दरवाजे खटखटा रहे हैं, हर चौखट पर जाकर एड़ियां रगड़ रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं और जहां कोशिश हो रही है अपनी गोटियां सेट करने से भी ये नेता पीछे नहीं हट रहे। लेकिन इस सब के बीच ऐसे भी वो नेता हैं जिन्हें लग रहा है कि उनकी पार्टी इस बार उनका टिकट काट सकती है, तो वो दूसरे दलों के साथ भी सांठगांठ की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस सब के बीच एक खबर ये आ रही है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसकी रिपोर्टर जी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन खबर यह है कि हरियाणा में बीजेपी के एक मंत्री कांग्रेस के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। तो आखिरकार वो मंत्री कौन है जो कि कांग्रेस के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में सांठगांठ कर बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि बीजेपी के बड़े चेहरे मोरे अगर चुनाव के बीच पार्टी को छोड़कर कांग्रेस या किसी दूसरे दल में जाते हैं तो आप समझिए कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव से वैसे ही बीजेपी की हालत बेहद खराब है और इसी खराब हालत को ठीक करने में बीजेपी जी जान से लगी हुई है। लेकिन इस सब के बीच अगर कोई मंत्री पार्टी छोड़ देता है तो आप समझिए कि पार्टी की जान भी निकल सकती है विधानसभा चुनाव में। और इस तरह की खबरें लगातार वायरल हो रही है। ये मंत्री कौन है उनके बारे में भी आपको बताएंगे और ये पूरी खबर और पूरा माजरा क्या। और इस सब के बीच इन मंत्री का इस खबर को लेकर या इन कयास या इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहना है। दरअसल इन मंत्री को खतरा है कि उनकी विधानसभा से उनकी ही टिकट कट सकती है। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है जो मंत्री लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय है, लोगों के बीच जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। और ऐसे में अगर बीजेपी उनका टिकट ही काट देती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो वो ठोर ठिकाना ढूंढेंगे ही। और ये ठोर ठिकाना कहीं वो कांग्रेस के साथ सांठगांठ करके तो नहीं ढूंढने की जुगत में लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ये मंत्री कौन है, क्यों इनसे जुड़ी हुई ये खबर लगातार वायरल हो रही है और इस सब को लेकर मंत्री जी का क्या कुछ कहना है। तो ये मंत्री कोई और नहीं बल्कि रणजीत सिंह चौटाला है। रणजीत सिंह चौटाला ने 2024 का लोकसभा चुनाव हिसार से बीजेपी की टिकट से लड़ा था और उसमें वो हार गए थे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में वो रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उसमें जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्री जी की टिकट कट सकती है। और इस सब के बीच मंत्री जी के साथ कांड तो तब हो गया था जब गोपाल कांडा ने रानिया से अपनी पार्टी हलोपा अपने भतीजे धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। क्योंकि हलोपा के साथ बीजेपी के गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है और इस बीच अगर गोपाल कांडा की पार्टी रानिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है तो ऐसे में मंत्री जी के साथ क्या होगा। मंत्री जी को बस यही चिंता अब सताई जा रही है। और इस सब को देखते हुए रणजीत चौटाला ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक भी की, राय शुमारी भी की। और आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला इस बात का दम और दावा भी भरते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बेहद नजदीकियां हैं। वो जब भी चाहें, जिस वक्त चाहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरवाजा खटखटाकर उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। उनका एक्सेस इतना इजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर तक है। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद रणजीत चौटाला का बुरा वक्त शुरू हो गया था और उसी बुरे वक्त के बीच रणजीत चौटाला को इस बात का डर सता रहा है कि बीजेपी उनकी टिकट काट सकती है। और यही वजह है जिसके कारण रणजीत सिंह चौटाला को लेकर ये खबरें चल रही है कि क्या उन्होंने कांग्रेस के साथ कोई सांठगांठ तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा हुआ है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। खैर, वायरल हो रही इस खबर को लेकर रणजीत सिंह चौटाला का भी एक बयान सामने आया। रणजीत सिंह चौटाला ने साफ साफ कह दिया कि हलोपा पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने गोपाल कांडा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा इनका सिर्फ एक ही काम है
कि टिकट लो, चुनाव जीतो, विधायक बनो और CLU पास करवाते रहो, यानी कि सिर्फ कमाई करते रहो। यही एक काम गोपाल कांडा का है। इसके आगे वो कहते हैं कि उनकी बीजेपी हाईकमान से बातचीत हुई है, बीजेपी ने सिर्फ एक टिकट जो कि सिरसा की है वो गोपाल कांडा को ऑफर किया और उसके लिए भी शर्त ये रखी है कि गोपाल कांडा उस सिरसा की सीट से खुद नहीं लड़ेंगे, किसी अपने परिवार के सदस्य को आगे कर सकते हैं और इसके साथ साथ गोपाल कांडा को बीजेपी ज्वाइन भी करनी होगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या रानिया से उनकी टिकट बीजेपी काट रही है, तो उसका जवाब ये था कि ये तय करना हाई कमान का काम है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि बीजेपी उनके टिकट नहीं काट रही है, वो रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये था पूरा माजरा कि क्या बीजेपी के मंत्री की कांग्रेस के साथ साठगांठ चल रही है। तो आपसे ही हम सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और खास तौर से खबर को लाइक करना और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और आपका लगातार प्यार हमें मिल रहा है और इसी प्यार भरोसे को इसी तरह से आप हम पर बनाए रखिए ताकि हम हरियाणा ही नहीं देश से जुड़ी हुई तमाम खबरें सबसे पहले और सटीक तरीके से आप तक पहुंचाने का काम करते रहें। नमस्कार।